अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। जी, हमारा क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन LX³ प्लस MX² माइनस 4 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड L एंड M। ये क्वेश्चन बेसिकली सभी एक ही तरह के, लेकिन अगर आप लोगों को एक बार इनकी समझ आ गई तो मतलब ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमने करना क्या है। देखें, एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, लीव द रिमाइंडर। कहते हैं जो आप इसके अंदर पुट करोगे, जिस पे ये डिवाइड हो रहा है, उसका रिमाइंडर आपने क्या ले लेना है, -3 एंड 12। अगर आप डिवाइड करते हो x माइनस 1 पे तो उसका रिमाइंडर लेना है आपने -3, और अगर आप x प्लस 2 पे डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर लेना है आपने 12 रिस्पेक्टिवली। इन दोनों के लिहाज से फाइंड L एंड M। हमने L और M की वैल्यू ले लेनी है, तो हमने क्या करना है, निकालनी है, सॉरी। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं जैसे हम लोगों ने पहले किया। x माइनस 1 पे डिवाइड करना है, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अभी हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू L। यहाँ पे जहाँ पे आपको x नज़र आ रहा होगा वहाँ पे आपने क्या करना है, 1 पुट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे L यहाँ पे आ जाएगा 1³ प्लस M यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस 4। तो ये आ जाएगा L, क्योंकि 1 को 3 टाइम्स लें, जितनी बार भी आप लोग लें, ये आंसर क्या ही देगा, हमें 1 ही देगा। तो L को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो L ही आ जाएगा प्लस M माइनस 4। फर्स्ट कंडीशन जो है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन वो है कि अगर जो इसका रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा, अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं तो उसका रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास -3 के इक्वल। तो L प्लस M इज इक्वल्स टू, देखिए हमने इसको ले लिया -4, तो जाकर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा L प्लस M इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसके कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे इसी तरह से हम लोगों के पास क्या होगा कि इसी को लेना है और इसको x माइनस x प्लस 2 के साथ हमने डिवाइड कर लेना है। फिर से हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू LX³ प्लस MX² माइनस 4। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x प्लस 2 को लेट कर लेते हैं इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास -2। यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं p ऑफ -2 इज इक्वल्स टू L इंटू -2³ प्लस M, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं -2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देते हैं, उसके बाद -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, माइनस अगर ऊपर ऑड हो तो माइनस की जो साइन है वो इसी तरह से रहता है, और अगर इवन हो तो ये साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, L और यहाँ पे आ जाएगा -8। सिमिलरली प्लस, ये देखिए अब आ गया है इवन नंबर, तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस अगर हम 2 टाइम्स भी करें तो ये प्लस हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 माइनस 4, ये आ जाएगा -8L प्लस 4M माइनस 4। अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग -8L प्लस 4M माइनस 4 जो भी रिमाइंडर आया है, और उनके अकॉर्डिंग वो रिमाइंडर किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, यहाँ पे 12 ले लेते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग, -8L प्लस 4M इज इक्वल्स टू 12। ये इधर है माइनस, इधर जाकर क्या हो जाएगा, +4। तो इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये -8L प्लस 4M विच इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। तो इसी तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि देखिए अगर सब में से हमारे पास -4 जो है वो कॉमन आ रहा है, या सिर्फ 4 भी हम कॉमन ले सकते हैं, -4 भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे आप लोगों को ठीक लगे। यहाँ पे हम लोग -4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2L प्लस M, सॉरी क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो 2L माइनस M इज इक्वल्स टू 16 ओवर -4, 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 2L माइनस M इज इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास आ जाएगी ये वाली इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे वही मेथड यूज़ करना है जहाँ पे हमने A एंड B की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ पे भी हमने वही मेथड यूज़ करना है। और हम लोग ले लेते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास थी L प्लस M इज इक्वल्स टू 1।
आप लोग देख सकते हैं ये चीज़। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों को, क्योंकि हमारे पास m और यहाँ पे भी m, इनका कोएफिशिएंट सेम है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे कोएफिशिएंट l का सेम करना होता तो हम सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो कोएफिशिएंट है वो किसी भी दोनों में से किसी एक का, या जितने भी वेरिएबल होते हैं उनमें से किसी एक का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें m का ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा, अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये देख रहे हैं आप 2l प्लस l, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3l। चलिए अब इसको लिख लेते हैं बाय एडिंग 2l माइनस m इक्वल्स टू 4 एंड l प्लस m इक्वल्स टू 1। तो हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा ये 3l, और ये कैंसिलेशन के बाद ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम लोग देखें तो हमारे जो ये हमारे पास -4 है, यहाँ पे -4, तो ये हमारे पास -3 हो जाएगा, और l इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल्स टू -1। अब हम लोग क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ l इन 1। हम लोग 1 में जो हमारी इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है l प्लस m इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हम l की वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस m इक्वल्स टू 1। ये m तो हो जाएगा हमारे पास माइनस l इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2। इस तरह से हम लोग जो है ये इक्वेशंस कोई वैल्यू को l और m फाइंड कर सकते हैं। इन्हीं स्टेप्स पर, इन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो खुद से ट्राई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।